वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ टुडेज टॉपिक इज मोशन इन अ प्लेन। इससे प्रीवियस चैप्टर आपने मोशन स्ट्रेट लाइन स्टडी किया था। नाउ ये मोशन इन अ प्लेन है। मोशन इन अ प्लेन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, हम वेक्टर्स के टर्म में इसको स्टडी करेंगे। वेक्टर्स हमें पहले समझना पड़ेगा, व्हाट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि क्लास 11th की फिजिक्स में भी और 12th की फिजिक्स में भी एक चैप्टर है वेक्टर पे बेस्ड, इसलिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। वेक्टर्स क्या है, यानी आपने क्लास 9 में स्टडी किया है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जो डायरेक्शन अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, यानी मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये स्केलर क्वांटिटीज है। बट वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सो ऑन। ऐसे कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो वेक्टर्स, अब इसमें हम डिटेल करते हैं वेक्टर्स क्या है। जैसे एक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट डिस्प्लेस हुआ, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका टेल हो गया, ये एरो हेड हो गया। मैं इसको कह रहा हूं ओ पी, ओ से पी, ये वेक्टर हो गया। और ये जो लेंथ है, ये ओपी लेंथ, ये लेंथ जो वेक्टर का है, यानी इस एरो का जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का। और दिस एरो, दिस वन, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया एक तरह से। अब मैं एक और ले रहा हूं कि अगर मैं इतना डिस्प्लेस हुआ, O से Q डिस्प्लेस हुआ, तो विच वन इज ग्रेटर? OP लेंथ इज ग्रेटर या OQ लेंथ इज ग्रेटर? यस, दिस लेंथ इज स्मॉलर, क्योंकि आप देख सकते हो ये लेंथ कम है, ये लेंथ ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड इसका कम है। लेकिन क्या सिमिलरिटीज दोनों में? डायरेक्शन सेम है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये भी है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, बट डिफरेंस क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसका नाम ले लिया कि ये ए वेक्टर को ये एरो से इंडिकेट करते हैं, यानी एरो लगाए तो मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वैसे मैंने इसको बी वेक्टर कह दिया। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो यानी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? ये अगर मान लो कि मैंने कहा कोई फोर्स वेक्टर है, एफ फोर्स हो गया, और ये वेक्टर यानी फोर्स हो गया। तो वैसे ही कोई ये जनरली ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अब आपको क्लियर है क्या ए और बी वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड इसका कम है, इसका ज्यादा है। तीसरा वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं तो बहुत ज्यादा डिटेल में, कुछ फनी वे में, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। वो मेन कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में, मैं उसी कंसेप्ट पे आऊंगा, जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन वेक्टर के कर सकते हैं। यानी आप कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा कुछ गेन कर सकते हैं मेरी इन वीडियोस से, क्योंकि इन वीडियोस में बहुत ज्यादा फन, जो हम लोग क्लास में 1 आवर की क्लास लेते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा मस्ती चलता है, थोड़ा मजाक चलता है, सो डेट आप रिफ्रेश होते रहे, क्योंकि 1 आवर की क्लास होती है। यहाँ पे हार्डली 10 मिनट की वीडियो होगी और आपको टू द पॉइंट इसको रिवाइज करना होगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपका फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की बात करें, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये ए वेक्टर है और उतनी ही लेंथ का मैंने ये बी वेक्टर ड्रॉ किया, सेम लेंथ यानी सेम मैग्नीट्यूड, और ये देखिए डायरेक्शन, ये एरो डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन सेम है, यानी ये इक्वल वेक्टर, यानी जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर्स क्या होंगे? सेकंड नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन से मतलब है। बस मैंने क्या किया, ये एरो ये कर दिया। ए वेक्टर, पहले वाले केस में क्या था कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर था जब एरो इधर था, क्योंकि डायरेक्शन सेम थी। तो अब एरो इधर कर दिया, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है और बी की इधर है, तो अब ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं है, ये माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, यानी नेगेटिव वेक्टर्स हो जाएगा। तो क्लियर, इट इज अ नेगेटिव वेक्टर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम
यूनिट वेक्टर्स, थर्ड वन जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर्स। अब वर्ड नाम से आप समझ रहे हैं, यूनिट, यूनिट मींस जिसकी लेंथ 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, तो यूनिट वेक्टर ये स्पेशल वेक्टर है whose magnitude is 1, magnitude is 1 यानी यूनिटी, यूनिट हो, ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। जब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो यानी इसमें सिर्फ मतलब होता है डायरेक्शन से, यानी ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज यूनिट वेक्टर। और ये थोड़ा स्पेशल वेक्टर है, तो स्पेशल बंदे को थोड़ा अलग दिखना चाहिए वेक्टर्स में। तो ये अलग दिखने के लिए, जैसे ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा ए का कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर है, किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर है। तो यानी क्योंकि ये स्पेशल वेक्टर है जो कि डायरेक्शन है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के वेक्टर है ही नहीं, तो बिना डायरेक्शन जब वेक्टर है यानी वो स्पेशल वेक्टर है, तो स्पेशल को हमने कैप बना दिया, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर। अब इसमें यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए। अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो ये एक्स या वाई लेते हैं, या वाई या जेड लेते हैं, या एक्स और जेड लेते हैं। अगर स्पेस की बात करें तो एक्स वाई जेड तीनों लेते हैं। तो हम तीनों के टर्म में स्टडी करते हैं कि आखिर यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड के टर्म में क्या होता है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर एक्स एक्सिस की बात करें, अगर मान लो था ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप यूज करते हैं। वाई एक्सिस के लिए यूज करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए यूज करते हैं के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आपको याद रखना है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। और अगर माइनस एक्स एक्सिस हो तो माइनस आई कैप, माइनस वाई एक्सिस हो तो माइनस जे कैप, और माइनस जेड एक्सिस हो तो माइनस के कैप। तो आई, जे और के आर द यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो कि सेम लाइन में या किसी सेम लाइन के वो पैरेलल हो। एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ओके, ये ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इस लाइन की दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, लीनियर मींस लाइन के पैरेलल हो तो कोलिनियर वेक्टर, यानी किसी लाइन से वो 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल बना रहे हो तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता, डायरेक्शन से मतलब होता है कि वो उसके पैरेलल हो, यानी एंगल 0 डिग्री हो उस लाइन से या 180 डिग्री, तो हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो ए और बी यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, क्योंकि एक दूसरे के बीच में एंगल क्या 180, डायरेक्शन सेम होती तो 0, भले ही मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, एंगल उनके बीच का 0 यानी सेम डायरेक्शन में, और 180 मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स आते हैं। इसका नेक्स्ट जो वेक्टर है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स यानी वो वेक्टर जो कि कॉमन प्लेन मतलब सेम प्लेन पे लाई करे। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पे मैं कोई भी कहीं भी वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर इस बोर्ड पे ड्रॉ है ना, बोर्ड एक प्लेन है, तो यार ये क्या है, कोप्लेनर है। लेकिन अगर मैं एक डी वेक्टर ऐसे बनाया परपेंडिकुलर, तो वो डी इन एबीसी के क्या है, कोप्लेनर नहीं है। एबीसी आपस में कोप्लेनर है, बट वो डी एबीसी के साथ वो कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल नाम भी आप देख सकते हैं, इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे मैंने ये ओ पॉइंट ले लिया, ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इस तरह ये डी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो क्योंकि इनका सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ वन,
orthogonal vectors. What are orthogonal? Orthogonal vectors are those vectors which are perpendicular to each other. जैसे मैं इस O पॉइंट से एक x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, तो x वेक्टर मान लेता हूं, ये y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, और ये 3D के अकॉर्डिंग z यहां ड्रॉ नहीं कर सकते, बट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये तीनों क्या है? ऑर्थोगोनल, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की टर्म में कहें तो आई कैप, जे कैप और ये के कैप, यानी 3D के अकॉर्डिंग, तो ये तीनों क्या हुए? ये तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जिसे कहते हैं। नल या जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? नल या जीरो वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, अब जिसकी लेंथ ही नहीं है, पॉइंट एकदम पॉइंटेड, तो हम क्या कहेंगे? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कुछ आइडिया नहीं, इधर हो सकती, इधर हो सकती, इधर हो सकती, यानी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर्स। ये कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर्स में बहुत कुछ है। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बट इसके आगे वेक्टर्स से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।